बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 63। जब प्रेम प्रदर्शित होता है। 1953 फरवरी 1953 में विलियम ब्रनम ने टैलेहैंसी फ्लोरिडा में सप्ताह भर की विश्वास द्वारा चंगाई सभाएं की। एक दिन जब वह उनकी पत्नी और उनके प्रबंधक बाजार वाले इलाके में स्थित एक कैफे में दोपहर का भोजन ग्रहण कर रहे थे, सामने की खिड़की में से 6 साल की एक नन्ही सी लड़की ने उनकी ओर हाथ हिलाया। उन्होंने भी पलटकर हाथ हिला दिया। जल्दी ही वह भी अपने पिता को हाथ से खींचते हुए भोजनालय के अंदर ले आई। वह बिल की मेज पर आकर रुके और बच्ची ने कहा, भाई ब्रनम, क्या आपको मैं याद हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे याद है। जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी, खुदा ने मेरी अंधी आंखों को ठीक कर दिया था। उसके पिता ने फिर पूरी बात बताई कि पिछले वर्ष उसकी बेटी ने एक दुर्घटना में अपनी एक आंख खो दी थी। उसके डॉक्टर ने कहा कि उस आंख से दोबारा देख पाने की कोई भी आशा नहीं है, लेकिन उसके पिता को यह विश्वास था कि एक आखिरी आशा अभी भी है। उसने अपनी बेटी को अस्पताल से निकाला, उसके लिए अपनी कार की पिछली सीट पर एक बिस्तर बनाया और सिर्फ खाने और ईंधन बनाने मात्र के लिए ही रुकते हुए इंडियाना के लिए निकल पड़ा। वे रविवार की रात तक जेफरसनविल पहुंच गए और बिल को चर्च से बस निकलते हुए पाया। बिल ने इस प्यारी नन्ही सी लड़की के लिए प्रार्थना की और अब वह चंगी हो गई थी। कौन सी आंख अंधी हो गई थी? बिल ने पूछा। यह वाली, बच्ची ने बताया। मेरा मतलब है यह वाली। पहले उसने एक आंख की ओर इंगित किया और फिर दूसरी की ओर। आपको मालूम, मुझे याद ही नहीं है। उसके पिता ने हंसते हुए बताया, यह वाली थी। जाने से पहले बच्ची ने बिल के हाथ में एक लिफाफा थमाया, जिसे उन्होंने अपनी जेब के हवाले कर दिया और घर पहुंच जाने तक उसके विषय में भूल गए। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्होंने पाया कि वह एक वैलेंटाइन कार्ड था, जिसमें उसने एक प्यारी सी कविता के नीचे अपने हस्ताक्षर किए हुए थे। 1953 के मई में बिल ने एक मेहनत भरी विश्वास द्वारा चंगाई की सभा श्रृंखलाएं जोनसबोरो अक्रोंसो में की, जिसमें लगातार 6 दिनों तक 7 सभाएं थी। इस सप्ताह के दौरान जोनसबोरो में एक प्रचारक ने अपने स्थानीय रेडियो प्रसारण पर दिव्य चंगाई का मजाक उड़ाया। न सिर्फ उसने विलियम ब्रनम पर एक घोटाला करने के पाप का दोष लगाया, उसने जनता को यह कहते हुए चुनौती भी दी, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को $1000 दूंगा जो यह साबित कर सके कि चंगाई का चमत्कार घटित हुआ है। इस प्रसारण के समाप्त होने के पश्चात घंटे भर के अंदर ही बिल के प्रबंधक 2 को दर्जनों लोगों ने फोन करके स्वयं को प्रस्तुत किया कि यदि बिल उस आदमी की चुनौती को स्वीकारना चाहे तो वह स्वयं एक ऐसा सबूत है। बिल ने ऐसे कई सारे मामलों को इकट्ठा करके कहा, चलिए उस $1000 को वसूला जाए। एक आदमी तो साथ में अपने डॉक्टर को भी ले आया, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि एक समय था जब वह कैंसर से मर रहा था। एक दूसरी स्त्री अपने साथ अपने पड़ोसी और अपने डॉक्टर को ले आई, साथ ही अपना चिकित्सकीय लेखा जोखा भी, ताकि यह साबित कर सके कि उसने एक व्हील चेयर में गठिया से पीड़ित होने के कारण 20 वर्ष बिताए हैं। जब उन्होंने उस प्रचारक का सामना किया, सारे सबूतों के वजन के बावजूद वह आदमी मुकर ही गया। अच्छा, मैं नहीं कर, पैसा असल में यहाँ नहीं है, यह तो टेक्सास में हमारे डिनोमिनेशन के मुख्यालय में है। तो कल हम लोग हवाई जहाज से टेक्सास चलते हैं और वहाँ से ले लेंगे। बिल ने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं उस धन को मिशनरियों के लिए एक सहायता निधि में जमा करना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश वह लोग जो उनके प्रमाण थे, उनमें से एक भी उनके साथ इतनी जल्दबाजी में टेक्सास नहीं जा सका। सो उस डिनोमिनेशनल वाले पादरी ने एक विकल्प सुझाया, जब मैं अपने मुख्यालय जाऊंगा, मैं एक लड़की को लेकर उस तरह से उसकी बांह काट दूंगा। यदि आप मेरे भाइयों के लिए उस जख्म को चंगा कर देंगे तो फिर वह लोग आपको $1000 दे देंगे। आप दिमागी कमी के बहुत ही बुरे मामले से ग्रसित हैं, बिल ने घृणा भरे स्वर में कहा। भला एक मसीही इस प्रकार के घृणित कथन को अपने मुंह से कैसे निकाल सकता है? यह तो बिल्कुल वैसा ही मालूम पड़ता है जो उन्होंने यीशु से बोला था,
यदि तू खुदा का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ और हम तुझ पर विश्वास कर लेंगे। मत्ती 27:39-43। यह तो एक अविश्वासी का वही जाना पहचाना रोना है। यीशु हमें एक चिन्ह दिखा। मत्ती 12:38, 16:1, मरकुस 8:11, लूका 11:16। जबकि प्रतिदिन आश्चर्य कर्म घटित हो रहे थे जिन्हें देखने के लिए फरीसी वहां पर होते ही नहीं थे, और यदि वह किसी आश्चर्य कर्म को देख भी लेते थे तो कहते थे कि बाल जबूब दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से करता है। यह हमेशा ऐसा ही रहा है। स्वामी, हम आपका विश्वास करेंगे यदि आप वहां चले जहां हम चाहते हैं और वह करें जो हम चाहते हैं कि आप करें। लेकिन यीशु फरीसियों के किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं था। वह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आजाद था। उसी तरह से वह आज भी आजाद है। 1953 के जून में बिल कॉन्सरविल इंडियाना गए, जहां पर उन्होंने एक सप्ताह के अंदर किसी तरह से दबाकर 9 सभाएं समायोजित की। उसके बाद देश भर में महीनों की सभा श्रृंखलाओं से थककर उन्होंने अपनी गर्मियों का बचा हुआ हिस्सा अपने परिवार के साथ घर पर आराम करने के लिए छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, वह पूरी तरह से आराम तो घर पर भी नहीं कर पाते थे। लोग लगातार उनके व्यक्तिगत समय पर हस्तक्षेप करते रहते थे। यूविंग लेन पर अपने मकान में बिल 5 वर्षों तक रहे और उन्होंने कभी कोई भोजन ऐसा नहीं खाया जबकि उनकी खिड़की के पर्दे खुले हुए हों। अक्सर उनके आंगन में अजनबी लोग उनसे मिलने के इंतजार में खड़े होते थे, इस इंतजार में कि वे उनको अपनी समस्याएं बता पाएं, इस आशा के साथ कि उनसे सलाह प्राप्त होगी और उनसे अपने लिए वे प्रार्थना करवा सकेंगे। वह लोग दिन और रात सभी घड़ियों में आते रहते थे। बिल ने लगभग 30 कारों तक को अपने घर के सामने खड़े देखा था, एक ही बार में, जिनमें से कुछ एक तो एम्बुलेंस थी। जब कभी वे किसी कमरे में जाते थे, पहला काम वे यह करते थे कि खिड़कियों के पर्दों को बंद कर देते थे, नहीं तो बाहर से कोई अंदर उन्हें देख लेगा और या तो खिड़की पर खटखटा देगा, नहीं तो उन तक पहुंचने के लिए सीधे बिन बुलाए ही घर में घुस चला आएगा। बिल किसी भी ऐसे को वापस नहीं लौटा पाते थे जो प्रार्थना की चाह में आता था। वे लोगों से प्यार करते थे और यह जानते थे कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने हृदयों में सत्यनिष्ठ थे, भला चंगा हो जाने का तरीका ढूंढ रहे होते थे या फिर मन की शांति पाने की कोशिश में होते थे। वह रात को सो नहीं पाते थे यह सोचकर कि कोई माँ अपने बीमार बच्चे के साथ उनके अहाते में डेरा डाले हुए है या कोई आदमी जो कैंसर से मर रहा है, वह उनकी प्रार्थना के इंतजार में उनके अहाते में अपनी कार में सो रहा है। उन्हें वह करना ही होता था जो मदद करने के लिए वह कर सकते थे। सो जब कभी ये अजनबी उनके घर आते थे, वह उनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना किया करते थे। कुछ रातों को तो आने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर पाने तक उनके पास इतनी भी ताकत नहीं बची होती थी कि बिस्तर पर जाकर ढेर हो जाने से पहले अपने कपड़ों को बदल ले। यहाँ तक कि एक साधारण सा गृहस्थी का काम जो था बाहर लॉन की घास मशीन के द्वारा काटना भी इन बार बार लगातार आने वालों के कारण बड़ा कठिन हो गया था। हर बार जब वे शुरू करते, कोई न कोई प्रार्थना करवाने के लिए आ जाता था। बिल अपने कपड़े बदलते, सम्मति देते और आने वाले नए व्यक्ति के साथ प्रार्थना करते। उसके बाद फिर से वापस अपने कामकाज वाले कपड़े पहन लेते थे और थोड़ी ही दूर आगे बढ़ पाते अगला व्यक्ति आ जाता था। दिन ब दिन इतने सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आया करते थे कि बिल अपने लॉन को पूरा ही नहीं कर पाते थे। कभी कभार तो ऐसा लगता था कि वह लड़ाई हार रहे हो जब तक कि वह घर के सामने वाले अहाते को पूरा कर पाते थे। पिछवाड़े में खरपतवार जंगल की मानंद बढ़ जाते थे। एक दोपहर को आने वालों की संख्या में कुछ कमी आ गई। तुरंत ही उन्होंने अपने काम वाले कपड़े पहन लिए। बिल जल्दी में पिछवाड़े की ओर भागे और अपनी घास काटने वाली स्वचालित मशीन को चालू कर लिया। जल्दी ही वह घनी घास में से एक चौड़ी सी पट्टी काटते हुए चले आ रहे थे, उतनी ही तेजी से जितना वह अपने मशीन को धकेल सकते थे। ग्रीष्म काल की गर्मी में उनकी कमीज को पूर्णतः पसीने से भीग जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, सो उन्होंने उसे उतारा और एक तरफ फेंक दी।
उनके पिछवाड़े की बाड़ में ठुके हुए पोल के ऊपर अबाबील चिड़िया के लिए एक डिब्बेनुमा घर बना कर लगाया गया था। बिल यह भूल गए थे कि बर्रों के एक झुंड ने उस चिड़िया के घर के अंदर एक छत्ता बनाया हुआ है। अपने लोन को पूरा करने की जल्दी में उनसे घास काटने वाली मशीन पर्याप्त जोर से उस बाड़ से टकरा गई कि वह चिड़िया का घर भी झटके से हिल गया। गुस्से और बदला लेने की चाहत में बर्रों का झुंड बाहर आ गया। कुछ सेकंडों में उन्होंने उन्हें घेर लिया, हवा में चक्कर लगाते हुए अपने कांटेदार डंकों को गहरे में चुबाने के लिए। उनमें से कुछ एक उनके खाल पर आ पड़ी। बिल समझ गए कि वह एक गंभीर समस्या में है, क्योंकि इतनी सारी बर्रें तो किसी भी आदमी को डंक मारकर मार डाल सकती थी। फिर अचानक उनका डर प्रेम में बदल गया। अपने मशीन को धकेलना जारी रखते हुए उन्होंने कहा, नन्ही बर्रो, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। मैं जानता हूँ कि डंक मारना तो खुदा के द्वारा दिया गया तुम्हारा हथियार है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं खुदा का एक सेवक हूँ और मुझे इस लॉन की घास पूरी तरह काटना है ताकि मैं वापस अंदर जा सकूं और खुदा के और बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकूं। सो यीशु मसीह के नाम में वापस अपने छत्ते में लौट जाओ। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। तुरंत ही वह बर्रों का बादल उड़ा और वापस अपने छत्ते में उड़कर लौट गया। बिल आश्चर्य से चकित होकर देखने को रुक गए। यह वही चीज है जिसका उन्हें कई वर्षों पहले अनुभव हुआ था, जब उनका सामना उस खूनी सांड से हुआ था। प्रेम उनमें भर गया था जिसने प्रकृति की दिशा बदल दी थी। वह कोई इंसानी प्रेम नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो कहीं ज्यादा गहरा, विस्तृत रूप से विशाल और परिपूर्ण था। यह वही था जिसे बाइबल कहती है अगापे या दिव्य प्रेम, खुदा का सिद्ध प्रेम जो मनुष्य के माध्यम से व्यक्त हुआ था। वह सोचने लगे कि क्या यही था वह जिसका अनुभव नबी ने किया था जब उसे भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया गया था। क्या यही वह प्रेम था जिसने उन शेरों को दानियल को खा जाने से रोक दिया था। दानियल 6:16 से 23। उस प्रेम ने निश्चित ही उन बर्रों के इरादे को बदल दिया था। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब प्रेम निकलकर जाहिर होता है तो फिर अनुग्रह ही सारा नियंत्रण ले लेता है। बिल अपने काम में फिर से जुट गए। जैसे ही पिछवाड़े की घास काटने का काम पूरा हुआ, कई सारी कारें आईं और उनके घर के सामने आकर रुक गई। अब यह समय था कि अंदर जाएं और खुदा के और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। बाद में फिर वह यह देखने के लिए पहुंचे कि उनकी बेटियां क्यों रो चिल्ला रही हैं। किचन के अंदर पहुंचे तो पाया कि सारा फर्श पर ही पसरी पड़ी थी। रिबिका मेज पर बैठी थी और मीडा किचन के काउंटर के पास खड़ी हुई सिंक में भरी पड़ी गंदी प्लेटों को देख रही थी। तीनों की तीनों रो रहे थे। अपने पति की ओर देखकर मीडा ने सुबकते हुए कहा, बिल, मैं पागल हुई जा रही हूँ। बच्चों ने सुबह के नाश्ते से लेकर अभी तक एक कोर भी खाना नहीं खाया है। आज हमारे घर में इतने सारे लोग आ चुके हैं कि मुझे किचन में कुछ भी देखने तक की फुर्सत नहीं मिली है। अब बिल समझ गए कि उनकी नन्ही लड़कियां क्यों रो रही थी। ना सिर्फ वे भूखी थी, बल्कि उनकी माँ मानसिक तनाव के माहौल को पैदा कर रही थी। वह जानते थे कि वह उन्हें शांत कर सकते हैं यदि वह सिर्फ एक सही किस्म के माहौल को पैदा कर सके। अपनी पत्नी के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटकर बिल ने संतावनादायक रूप से कहा, हाँ, कभी कभार थोड़ी हालत बिगड़ जाती है, लेकिन याद रखो, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। आज की सुबह के बारे में सोचो जरा। उस छोटे से लड़के को उन पैर को सहारा देने वाले पट्टों वाली बैसाखियों को उतार कर सामान्य रीति से चलते देखना कितना अद्भुत था। अपने दिल के अंदर वह प्रार्थना करते जा रहे थे, ओ प्रभु, यहाँ मेरी मदद करें। अपनी उपस्थिति और अपने प्रेम को मेरी प्यारी पत्नी के पास भेज दें। वह बोले, मीडा, अब संभवतः कुछ देर तक तो कोई भी और आने वाला नहीं है। आओ खाने के लिए कुछ बना लेते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर लपेटी और एक गंदा फ्राइंग पैन सिंक में से निकाला। ओ नहीं, आप मत करो। आप प्लेटों को धोने में तो मेरी मदद कर सकते हो, पर खाना नहीं बना सकते हो। वह मुस्कुराए, कौन खाना नहीं बना सकता? तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे कभी आलू तलते हुए नहीं देखा है? वह वही करते हुए बड़ा हुआ हूँ।
उनके मुंह के एक और नन्ही सी मुस्कुराहट फूट निकली और जल्दी ही वह फिर से स्वयं आपे में आ गई, मधुर और खुश। पल भर में ही रिबेका और सारा ने रोना बंद कर दिया। वातावरण बदल चुका था। उन गर्मियों के दौरान उनके पास मुलाकात करने आए अनेकों मेहमानों में से एक थे डॉक्टर मॉरिस रीडहेड, जो उस समय सूडान मिशन के अध्यक्ष थे, जो कि संसार भर में सबसे विशाल बैप्टिस्ट संस्थाओं में से एक थी। बिल ने डॉक्टर रीडहेड को बैठक में बैठाया और मीठा चाय की एक केतली भर लाई, जिसे वे शीशे की टॉप वाली कॉफी टेबल पर रखकर चली गई। डॉक्टर रीडहेड सीधे अपने आगमन की वजह के मुद्दे पर आ गए। भाई ब्रैनम, हाल ही में एक मुस्लिम लड़के से मेरी बातचीत हो रही थी, जिसने हाल ही में यहाँ अमेरिका के एक कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और वापस अपने घर भारत लौटकर जा रहा था। प्रभु के गवाही के मौके में चूक न जाने के लिए मैंने उससे कहा, तुम अपने मृतक नबी मोहम्मद का इनकार करके पुनरुत्थानित यीशु को ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? उस जवान ने उत्तर दिया, भले श्रीमान जी, आपका यीशु मेरे लिए ऐसा क्या कर सकता है जो मेरा मोहम्मद नहीं कर सकता? मैंने कहा, यीशु तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। उसने उत्तर दिया, मोहम्मद ने मुझे अनंत जीवन का वायदा दिया है यदि मैं कुरान का अनुसरण करूं। मैंने कहा, यीशु तुम्हें आनंद और शांति दे सकता है। उसने उत्तर दिया, मोहम्मद मुझे पहले ही आनंद और शांति दे चुका है। मुझे यीशु से और प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, यीशु मसीह आज जीवित है। मोहम्मद को मरे हुए सदियां बीत चुकी हैं। उसने उत्तर दिया, यदि यीशु जीवित है तो यह साबित कीजिए, कहाँ है वह? मैंने कहा, वह मेरे हृदय में जी रहा है। उसने उत्तर दिया, मोहम्मद मेरे दिल में जीवित है। इस समय तक मैं इतना त्रस्त हो चुका था कि नहीं जानता था कि क्या कहूँ। और जवान ने मेरा स्वस्थ हाल देखा और बोला, आप देखें, हम मुस्लिम लोग भी उतना ही मनोविज्ञान पैदा कर सकते हैं जितना आप ईसाई लोग। यही एक कारण है कि इस्लाम इस संसार का सबसे महान धर्म है। लेकिन एक बात का मैं इकरार करूंगा, आपके यीशु ने आप मसीहों के लिए उससे कहीं ज्यादा का वायदा किया है जितना कि मोहम्मद ने हमसे। मैंने आपकी बाइबल में पढ़ा था जहाँ पर यीशु ने कहा था कि वे आपके साथ जगत के अंत तक रहेगा, और यह है कि जो काम उसने किए आप भी करोगे। शैतानों को निकालोगे, मृतकों को जिला उठाओगे, बीमारों को चंगा करोगे और उसी तरह और। मत्ती 28 की 20, मरकुस 16 की 1 से 18, यूहन्ना 14 की 12। यदि मसीही मुझे उन्हीं कार्यों को पैदा करके दिखा सके तो मैं विश्वास कर लूंगा कि यीशु जीवित है। मैंने कहा, तुम मरकुस अध्याय 16 का हवाला दे रहे हो, लेकिन उसमें से कुछ आयतें बाद के तरीकों में जोड़ी गई हैं। वह शायद प्रेरणा के द्वारा लिखी हुई नहीं है। उसने कहा, आप किस तरह की पुस्तक का अनुसरण करते हैं? यदि उसमें का कुछ हिस्सा प्रेरणा सहित है और कुछ प्रेरणा रहित है, पूरी की पूरी कुरान प्रेरणा सहित है। श्रीमान ब्रैनम, मेरा तो मुंह ही बंद हो गया था। मैं एक मसीही अध्ययन करता हूँ। मेरे पास इतनी सारी डॉक्टरी की और मानद उपाधियां हैं कि मैं आपके कमरे की पूरी दीवार को ही उनसे ढक सकता हूँ। लेकिन उस युवा मुस्लिम ने तो मुझे हरा डाला। मेरे सारे धर्म विज्ञान के साथ मुझे पूरी तरह फंसाकर गांठ बांध दिया। मैंने विषय ही बदल दिया। बाद में उस वार्तालाप के बारे में सोचने पर मुझे आपका विचार आया और मैंने आपसे आकर मुलाकात करने का निर्णय ले लिया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरे सारे बाइबल शिक्षक गलत थे? एक तरह से तो हाँ, शिक्षा का अपना स्थान है, लेकिन डॉक्टर रीडहेड, अनंत जीवन शिक्षा से नहीं आता है, वह तो नए जन्म के माध्यम से आता है। यीशु ने कहा था, तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है, यूहन्ना 3 की 7। क्या आपका यह मतलब है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारना ही पवित्र आत्मा पाना नहीं है? यही तो पौलुस ने कहा था। उसने उन एफिसियों को बताया था, क्या तुमने विश्वास करने के बाद से लेकर अब तक पवित्र आत्मा पाया? प्रेरित 19 की 2। देखा, यह तब था जबकि वह पहले से ही यीशु को स्वीकार कर चुके थे। भाई ब्रैनम, मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं पेंटिकोस्टल सभाओं में भी गया हूँ। क्या उस पवित्र आत्मा के अनुभव के विषय में कुछ सच्चाई है जिसके बारे में वह बात करते हैं? डॉक्टर रीडहेड, बहुत सारी गड़बड़ियाँ और पागलपन वहाँ बाहर व्याप्त है, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि विश्वासी के लिए एक वास्तविक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव भी है। जो पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उतरा था, वह आज भी वही यीशु है और वह उसी किस्म की सामर्थ्य देता है। प्रेरित 2।
डॉक्टर रीडहेड ने कहा, एक बैप्टिस्ट जैसे दूसरे बैप्टिस्ट से करे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:3। भला अब्राहम और क्या कर सकता था सिवाय खुदा पर विश्वास करने के? यह सच है, बिल ने स्वीकारा, लेकिन खुदा ने इस बात की पुष्टि व गवाही स्वरूप उसे खतना दिया कि उन्होंने अब्राहम के विश्वास को ग्रहण कर लिया है। रोमियो 4:11। चाहे आप विश्वास का जितना भी ऐलान करते रहें, जब तक खुदा आपको पवित्र आत्मा पुष्टिकरण खुदा की मोहर ना दे, उसने अभी तक आपके विश्वास को ग्रहण नहीं किया है। इफिसियों 4:30 कहता है, खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। एक गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर रीडहेड ने पूछा, मैं पवित्र आत्मा कैसे पा सकता हूँ? एकमात्र चीज जो मैं जानता हूँ भाई, उन पर हाथ रखने के द्वारा जो पवित्र आत्मा की खोज में हो। क्या आप मुझ पर हाथ रखेंगे और खुदा से मेरे लिए पवित्र आत्मा मांगेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। डॉक्टर रीडहेड अपने घुटनों पर इतनी तेजी से आकर गिरे कि उनकी कोहनियों से उस कॉफी टेबल के शीशे का टॉप चटक गया। बिल ने जरा भी बुरा नहीं माना, क्योंकि यहाँ उनकी बैठक में उन्होंने एक अनुभवी बाइबल अध्ययनकर्ता को खुदा का पवित्र आत्मा पाते हुए देखा। अगस्त 1953 में विलियम ब्रनम के पास लीरॉय कॉप की ओर से एक फोन आया, जो लॉस एंजलिस में कैलवरी टेम्पल के पास्टर थे। रेवरेंड कॉप लॉस एंजलिस में बिल की कई सारी सभा श्रृंखलाओं को प्रायोजित कर चुके थे, जिसमें वह वाली भी शामिल थी, जिसमें पूर्व कांग्रेस सदस्य अपोशो 66 वर्षों के बाद पहली बार बिना वैसाखियों के चले थे। अब रेवरेंड कॉप यह अनुमति चाहते थे कि बिल और उनकी सेवकाई के विषय में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए, जिसका नाम कॉप 20वीं सदी के भविष्यवक्ता रखना चाहते थे। बिल राजी हो गए। अगस्त की एक सुबह 2 ट्रक आकर बिल के घर के सामने रुके। प्रत्येक ट्रक के एक एक पहलू में चिन्हित था वेस्ट मिनिस्टर फिल्म कंपनी, हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। बिल चकित थे उन सारे उपकरणों की मात्रा देखकर जिन्हें इन आदमियों ने उनके घर के अंदर लगाया था। लाइटें, माइक्रोफोन, एक बड़ा डिब्बेनुमा कैमरा, एक तिपाई पर बिजली के ढेरों तार जो फर्श पर सांपों की तरह पड़े थे। प्रोड्यूसर फिल्म के लिए मीडिया के चेहरे पर रंग पोतना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी रूप सजा धारण नहीं किया था, सो उन्होंने मना कर दिया। फिल्म के शुरुआती दृश्य में लीरॉय कॉप और पॉल कॉप उन प्रभावित करने वाले पत्थर के खंभों के बीच से चलते हुए आते हैं, जो अहाते में अंदर आने वाले रास्ते के दोनों ओर लगे थे। इन खंभों में पीछे की ओर मुड़े हुए पत्थर के उभार थे, जो एक उकाब के पंख समान दिखाई पड़ते थे। अगले दृश्य में कैमरा बिल के घर के प्रवेश द्वार वाले सामने के हिस्से पर केंद्रित था, जो प्रवेश के एक अलग ही किस्म के रास्ते को दर्शाता था, जहां पर छत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में दोगुनी ज्यादा दूरी तक ढलान नुमा ढंग से आगे बढ़ता जाता था, जिसके कारण वह एक विशालकाय 7 अंक की आकृति नुमा दिखता था, जो सामने की ओर झुका हुआ था। बिल ने दोनों पुरुषों का स्वागत दरवाजे पर ही किया और उन्हें अपनी बैठक में ले गए। खिड़कियां हरे फूलों के प्रिंट वाले पर्दों से ढकी हुई थी, जो कि कोमल हरे रंग की दीवारों से बहुत मेल खा रहे थे। पत्थर से बनी फायरप्लेस के ऊपर उस लकड़ी के कमरे की एक ऑयल पेंटिंग टंगी हुई थी, जिसमें 1909 में बिल का जन्म हुआ था। एक किनारे पर रखी मेज पर ह्यूस्टन, टेक्सास वाली उस तस्वीर के एक प्रति रखी हुई, जिसमें बिल के सिर के ऊपर एक प्रभामंडल स्वरूप प्रज्वलित प्रभु का दूत दिखाई दे रहा था। कॉप बंधु सामने रखे लाल रंग के चमड़े के बने सोफे पर बैठ गए। उनके सामने बिल एक हरे रंग के गद्देदार कुर्सी पर बैठ गए। उनके बीच में वही कॉफी टेबल रखी हुई थी, जिसे डॉक्टर रीडहेड ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज के दौरान चटका दिया था। वह टूटा हुआ टॉप अब बदला जा चुका था। लीरॉय कॉप ने बिल से उसके जीवन व सेवकाई के विषय में पूछकर साक्षात्कार शुरू किया। हालांकि बिल पिछले 20 वर्षों से एक सार्वजनिक वक्ता रहे थे और एक ही बार में दसियों हजारों लोगों की भीड़ के सामने भी प्रचार करने में भी एकदम सहज महसूस करते थे। वे कैमरे के सामने साक्षात्कार के जाने के लिए जरा भी अभ्यस्त नहीं थे। उन्होंने
कथानक का बड़ी कड़ाई के साथ अनुसरण किया। जब वे अपने असामान्य बचपन के बारे में बता रहे थे, उन्होंने बताया कैसे जब वह 7 वर्ष के थे, एक स्वर्गदूत ने उनसे एक भवंडर में होकर बात की थी, यह कहते हुए ना कभी शराब पीना, ना कभी सिगरेट पीना, ना ही कभी अपने शरीर को किसी भी प्रकार की दूषित करना, क्योंकि तुम्हारे करने के लिए काम है जब तुम बड़े हो जाओगे। उन्होंने वर्णन किया कैसे 1946 में उसी स्वर्गदूत ने उनसे एक इंसानी रूप में आकर मुलाकात की थी और उन्हें यह कार्याधिकार दिया था कि दिव्य चंगाई के एक वरदान को लेकर संसार के पास जाएं। अपने बुलाहट को साबित करने के लिए उन्हें 2 चिन्ह का वायदा दिया। पहला, चमत्कार व चंगाइयां, और दूसरा, लोगों के हृदयों में छिपे भेदों के प्रकटीकरण का। बिल ने बताया कि किसी तरह से स्वर्गदूत ने उन्हें उनकी सेवकाई समझाने के लिए बाइबल की कहानियों का इस्तेमाल किया, जैसे एक तब की है जब नतनेल की यीशु से मुलाकात होती है और वह इस बात से पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाता है कि यीशु उसे पहले से ही जानते हैं। यूहन्ना 1:43-50। और वह कहानी जहाँ यीशु ने याकूब के कुएं पर एक सामरी स्त्री से बातचीत की थी और उसके बताए बगैर ही उसकी समस्या को जान गए थे। उसने कहा था, श्रीमान, मुझे लगता है कि आप एक नबी हो। मैं जानती हूँ कि मसीह तो आएगा। वह जो मसीह कहलाता है, वह जब आएगा वह हमें सारी बातें बताएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ सो वही हूँ। यह तब हुआ था जब यीशु ने उसके हृदय में छिपे गुप्त भेद को बता दिया था कि उस सामरी स्त्री ने यीशु को ख्रीस्त मसीह इज़राइल का वायदा किया हुआ उद्धारकर्ता करके पहचाना था। यूहन्ना 4:3-26। इस जगह पर पहुंचकर वह डॉक्यूमेंट्री एक उत्सुकतापूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। एक अजीब से ढंग के विराम के बाद बिल ने कहा, भाई कॉप, इज़राइल के लिए योजनाबद्ध सभा श्रृंखलाओं के विषय में मुझे इज़राइल में हमारे प्रभु की सेवा करने में बहुत खुशी होगी। रेवरेंड कॉप ने आगे बोला, भाई ब्रनम, हम सोचते हैं कि सारे यहूदी इस बात का विश्वास कर सकेंगे कि यीशु मसीह ही वह मसीहा है। जब वे एक मसीही को योएल 2:28 में पाई जाने वाली पुराने नियम की उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए देखेंगे, कैसे अंतिम दिनों में प्रभु अपना आत्मा सभी मनुष्य पर उड़ेलेगा। उनके बेटे व बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। हाँ भाई कॉप, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी सेवकाई यहूदियों के लिए बहुत असरदार ठहरेगी, क्योंकि नया नियम कहता है यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं और यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:22। ये छोटे छोटे कथन शायद डॉक्यूमेंट्री में उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी के अभाव में बेमेल दिखाई पड़ सकते हैं। 1950 में बिल ने स्टॉकहोम, स्वीडन में कई एक सभाएं की थी। लेवी पेत्रुस, जो कि स्वीडन के सबसे बड़े पेंटिकोस्टल चर्च के पास्टर थे, बिल की सेवकाई में पाए जाने वाले हृदय के भेदों को परख लेने वाले वरदान से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने यह सलाह दी कि बिल को इज़राइल जाना चाहिए और यीशु मसीह के सामर्थ्य का प्रदर्शन यहूदियों के सामने करना चाहिए। बिल ने इस विचार को मन में रखा तो सही, पर इसकी कोशिश नहीं की। इस दौरान लेवी पेत्रुस ने इज़राइल में एक मिशनरी कार्य शुरू कर दिया। अगले 2 वर्षों के दौरान उनके चर्च ने 1 करोड़ नए नियम पेंटिस्टाइन में यहूदियों के बीच में बंटवा दिए। खास तौर से पहली बार वहां नए पहुंचने वालों को उनमें से अधिकतर लोगों के लिए यह पहली बार हुआ था जबकि उन्होंने यीशु के बारे में पढ़ा था। कई एक यहूदियों ने पेत्रुस को बताया, यदि यीशु ही मसीहा है और वह अभी भी जीवित है, तो फिर वह मसीह के चिन्ह को हमें करके दिखाएं और हम उसमें विश्वास कर लेंगे। फिर से लेवी पेत्रुस को विलियम ब्रनम का ख्याल आया। 1953 के बसंत में पेत्रुस ने माइनर आर्गनब्राइट से संपर्क किया, जो कि पुरुषों की फेलोशिप इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट थे, इस बात का प्रस्ताव रखते हुए कि FGBFI इज़राइल में विलियम ब्रनम के विश्वास द्वारा चंगाई सभा श्रृंखला को प्रायोजित करें, ताकि आधुनिक यहूदी अपने मसीह के चिन्ह को देख सकें। दोनों व्यक्ति मिलकर अपनी योजना के साथ बिल के पास पहुंचे। माइनर आर्गनब्राइट हाल ही में इज़राइल से लौट कर आए थे, जहां पर उन्होंने आने वाले बहुत सारे यहूदियों का साक्षात्कार किया था, जबकि वे हवाई जहाजों से उतरकर आ रहे थे। आर्गनब्राइट ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा,
आप यहाँ पर इसलिए लौट कर आ रहे हैं ताकि आप इज़राइल में आकर मर सकें। उस यहूदी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहाँ पर मसीह को देखने आया हूँ। इस कहानी को सुनकर बिल के दिल में तो आग लग गई। उन्होंने सोचा, यह मेरी सेवकाई के लिए सिद्ध रूप से सही रहेगा। अब अगस्त में, जबकि ली रॉय कॉप 20वीं सदी के भविष्यवक्ता की शूटिंग कर रहे थे, पेत्रुस व ऑर्गन ब्राइट इज़राइल में एक ब्रहनम सभा श्रृंखला की व्यवस्था में लगे हुए थे। इज़राइल पर बिल की टिप्पणियों के पश्चात डॉक्यूमेंट्री 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 1953 तक शिकागो में फिलडेल्फिया चर्च में हुई उनकी सभा के दृश्य पर चली गई। हालांकि फिल्म ने सिर्फ एक प्रार्थना पंक्ति के एक हिस्सों को ही दर्शाया था। वह 5 लोग जिनके लिए बिल ने प्रार्थना की थी, वह उन दसियों हजारों को चिन्हित कर रहे थे जिनके लिए उन्होंने पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रार्थनाएं की थी। 2 लोगों के रोगों का तो श्रोताओं के बीच होने पर भी सटीकता से रोग पहचान की गई थी। फिर बिल ने प्रार्थना पंक्ति में एक महिला के लिए बिना उसकी समस्या बताए प्रार्थना की। अगली स्त्री को उन्होंने परख कर बताया कि खून की कमी से पीड़ित है। कोई शक्की आलोचक यह सोच सकता था कि उन्होंने उसकी समस्या का सही अनुमान लगाया है, लेकिन वह इतने फीके रंग की दिखाई पड़ती थी। लेकिन आखिरी स्त्री की समस्या का अनुमान लगाना तो असंभव था। एक अधेड़ अवस्था तक पहुंच चुकी महिला अपने हाथों को घबराहट के कारण मलती हुई सुसमाचार प्रचारक के सामने खड़ी थी। बिल ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं देखता हूँ कि आप मेरे लिए पूर्णतः एक अजनबी हैं। आप एक दूसरे शहर से आई हैं। आपके दिल पर बहुत सारी समस्याएं हैं और आपको तो दिल की बीमारी भी है। क्या यह सही बात है? यह सही बात है, उसने उत्तर दिया। आपके चारों ओर बहुत सारी अंधकार में कालिक है। मैं देख सकता हूँ कि आपके पीछे तो एक काली चादर चल रही है। ओह, यह तो एक झूठ है। उसने हाँ में सिर हिलाया और भावनाओं के वशीभूत कांपने लगी। किसी ने आपके लिए एक झूठ बोला है और वह एक आदमी है जो दिव्य चंगाई का दावा करता है। उसने कहा है कि आप एक टोना करने वाली जादूगरनी हैं। क्या यह सच है? हाँ, वह सुबकते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए बोली और अपने हाथों में अपने चेहरे को ढक लिया। और आपके चर्च में तो इस मामले में एक हलचल आ गई है। क्या यह सच है? आपका पास्टर इस समय बीमार पड़ा हुआ है। उसे पोलियो हो गया है। क्या यह सच है? हाँ श्रीमान। बहन, वह लोग जो आपसे बोल रहे हैं उस पर कोई ध्यान मत दीजिए। वह झूठ बोल रहे हैं। केवल मात्र चीज जो आपके दिल के साथ खराब है वह यह है, घबराहट वाली स्थिति है जिसके कारण आपका दिल ऐसा चल रहा है। शांति से घर जाइए और खुदा आपको आशीष दे। आप बिल्कुल ठीक हैं। आप कोई टोना करने वाली जादूगरनी नहीं है। जबकि श्रोतागण भाव विहल होकर प्रभु की तारीफ कर रहे थे, बिल ने कहा, मेरा विश्वास है कि खुदा आपको इस हद तक आशीषित कर रहे हैं कि आप अब और अधिक अविश्वास कर ही नहीं सकते हैं। यह तो आपके लिए पाप ही होगा कि आप अब भी अविश्वास करें तो, जबकि खुदा अपने पुत्र को भेज चुका है और इन सभी चिन्हों को कर चुके हैं। अपनी बाइबल भेज चुके हैं, अपने प्रचारकों को भेज चुके हैं, अपने वरदानों को भेज चुके हैं और आप अब भी उस पर अविश्वास कर रहे हैं। तब फिर आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इसके कि अंत में दोषी साबित होवें। एकमात्र चीज जो यह परखने वाला वरदान करता है वह है यीशु मसीह को प्रकट करने के द्वारा खुदा की महिमा करना कि जब वह यहाँ पृथ्वी पर थे तो उन्होंने ठीक इसी काम को किया था और उन्होंने कहा था, जब मैं चला जाऊंगा तो फिर वापस आऊंगा कुछ देर और फिर संसार मुझे फिर कभी नहीं देखेगा, जो कि अविश्वासी लोग हैं, लेकिन तुम मुझे देखोगे। कौन? विश्वासी लोग, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा यहाँ तक कि जगत के अंत तक तुम में होऊंगा। यूहन्ना 14:3-15-20। तब फिर विश्वास ना करना पाप होगा। जाओ और फिर कभी पाप ना करना या फिर कभी अविश्वास ना करना, नहीं तो और बुरी चीज तुम पर आ जाएगी। यीशु ने कहा, यूहन्ना 5:14-8-11, यह तो अब विश्वास करना है या फिर नाश हो जाना। लेकिन खुदा धीरजवंत और दयालु है। जब लोग उसका वचन नहीं मानते हैं तब चिन्ह व चमत्कार कलीसिया में दे दिए जाते हैं
जैसा कि यीशु मसीह ने ही वायदा किया था कि वह करेंगे। यूहन्ना 14:12, मरकुस 16:15-18। और मेरे वास्तविक ईमानदारी पूर्ण विश्वास के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा अन्य जातियों के साथ समाप्ति कर रहे हैं और ठीक अभी यहूदियों की ओर मुड़ने जा रहे हैं। अन्य जातियां अपनी झूठी शिक्षा और धर्म मतों के साथ और उनके ठंडे औपचारिक डिनोमिनेशनों के साथ जोड़ दी जाएंगी। वास्तविक कलीसिया को रैप्चर में ले जा लिया जाएगा और सुसमाचार यहूदियों के पास चला जाएगा। आमीन। आमीन का अर्थ है ऐसा ही होवे। आमीन।